कि 2 बजे हजरत की टिकट है, टाइम करीब है, बस दूर से ज़ियारत कर लें जी। हजरत ने जाना है जी, क्योंकि 2 बजे हजरत का प्रोग्राम है। माशाल्लाह तशरीफ़ रखें सारे हजरात। आप हजरात से गुजारिश है कि जहां आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हौसला अफजाई फरमाते हैं, वहां कुछ दिल अपने जेबों को भी हवा लगवाएं। मैं कल सुबह मोबाइल देख रहा था, किसी ने मुझे तस्वीर एक व्हाट्सएप की है। एक मलंग जो है वो कवाली पढ़ रहा है और उसके सामने नोटों के ढेर लगे हुए हैं। मैं नोटों को ढेर को देखकर हैरान रह गया। और फिर आपका ज़ौक़ भी देख रहा हूँ कि आपके जेबों में, जैसे हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि इनके जेबों के अंदर सांप बैठा हुआ है। 3-3, 4-4, 5-5 सौ के, 1000-1000, 2-2 रुपए के आप लोग वो नेट के जो है ना पैकेज करवाते हैं। लेकिन उलमा पुर्रा हजरात, नारखा हजरात की हौसला अफजाई के लिए 10, 20, 50, 100 भी आपकी जेब से नहीं निकलते। तो हौसला अफजाई फरमाएं उलमाए किराम की, हुफ़ाज़ की, कुर्रा की, नात खानों की। तो अब हम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है हमारे खतीब साहब वाइज़ खुश इल्हान, आलमी शोहरत याफ्ता और बेहतरीन आवाज़ के मालिक हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू बकर साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने बयान से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मोहम्मद अबू बकर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अल्लाह अल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़ुरआन हुज्जतुन लक औ अलैक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रहमतुन मुहदातुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी मदहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसनु मिनक लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनक लम तलिदिन निसाउ। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सब हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, सारे दीन का और इबादत का खुलासा अल्लाह को राजी करना है। वो राजी हो गया, काम बन गया। क़यामत के दिन कहा जाएगा, रियाकारों को कहा जाएगा जिसके लिए अमल किया था उनसे बदला ले लो। हमारे पास तुम्हारे लिए सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं है। बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर जिनका फैज पहुंचा है शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुजद्दिद अल-फ़सानी कहा जाता है, तिलावत कर रहे थे। एक आदमी गुजरा तो जोर जोर से पढ़ने लगे। रात को ख्वाब में देखा फरिश्तों ने नेकियों के आमाल नामे का रजिस्टर खोला हुआ है। हर जगह पर नेकियां लिखी हुई हैं, लेकिन एक जगह खाली है। पूछा ये क्यों खाली है? कहा कि कल जो तिलावत की थी उसको हमने नहीं लिखा। कहा कि क्यों? कहा कि एक आदमी गुजरा तो उसको देखकर पढ़ने लगा। जो अल्लाह के लिए पढ़ता है हम उसको लिखते हैं, जो मखलूक के लिए पढ़ता है हम उसको नहीं लिखते। वाह वाह की जरूरत नहीं है, अल्लाह राजी हो जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह करबला के मैदान में ये बच गए थे। अल्लाह ने नस्ल चलानी थी, सादात की नस्ल इनसे चलती है। ये उलमाए देवबंद के सपूत बैठे हैं, हमारे ये बड़ों के औलाद है। अल्लाह इनको बड़ों जैसा बना दे। और ये सारे अकाबिर बैठे, मैं छोटा सा आदमी हूँ, आलिम बस मैं पढ़ाता हूँ, खतीब नहीं हूँ। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, नमक हराम भी नहीं है। हमारा ताल्लुक अहलु सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के साथ है। अल्लाह की कसम, जिस तरह सहाबा हमारा ईमान है, अहल बैत उसी तरह ईमान है। ये नस्ल चली है सादात की। खान साहेब तू दुनिया में खान है, सरदार साहेब तू दुनिया में सरदार है। जितना ऊंचे खानदान का हो वो दुनिया तक, मौत आई खानदान खत्म। कयामत के दिन किसी का खानदान नहीं होगा। कमली वाला मोहम्मद फरमाता है उस दिन भी मैं मोहम्मद का खानदान ऊंचा हो। मैं सादात को कैसे ना मानूं, मैं अहल बैत का खादिम कैसे ना बोलूं। दुनिया वालों कभी बागात में जाओ ना, ये बाग के दरख्त कैसे बढ़े हैं। कहते नीचे पानी ना जाए तो बढ़ेगा नहीं। तेरे बागों की बढ़ोतरी पानी से होती है, इस्लाम की बढ़ोतरी नबी की आल के खून से हुई है। तुम्हें पट्टी गलत पढ़ा दे कसूर हमारा नहीं है। जिस तरह अबू बकर हमारा ईमान है, अलीउल मुर्तजा भी उसी तरह ईमान है। उमर जिस तरह ईमान है, हसन मुजतबा भी उसी तरह ईमान है। उस्मान जिस तरह ईमान है, हुसैन इब्ने अली भी उसी तरह ईमान है। मेरी अम्मा आयशा जिस तरह मेरा ईमान है, अम्मा फातिमा ज़हरा भी उसी तरह ईमान है।
नाराए तकबीर। हम सिद्दीकी भी हैं, फारूकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, हैदरी भी हैं, हसनी भी हैं, हुसैनी। असल अल्लाह को राजी करना है। किसको करना है भाई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। तो इनको दुनिया बखील कहती थी, बखील, ये बखील है। सैयद सखी होता है, मेरा नबी सखी था। इमाम बुखारी फरमाते हैं मेरा नबी सखी का जव्वाद था। पहली जिल्द में लिखा, जव्वाद किसको कहते हैं? तेरी सखावत गरीब पे चलती है, तेरी सखावत मुस्तहिक पे चलती है। जव्वाद उसको कहते हैं जिसकी सखावत तेज हवाओं की तरह चले, अपनों पे भी चले, गैरों पे भी चले, दोस्तों पे भी चले, दुश्मनों पे भी चले, गरीब पर भी चले, अमीर पर भी चले। बिलाल आए तो वो भी रंग जाए, सिद्दीक आए तो वो भी रंग। इसको जव्वाद कहते हैं। ये मेरा नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, मैं खतीब नहीं हूँ, जो बातें आ जाती मैं बयान कर देता हूँ। समझ आ रही है? अल्लाह कबूल करे। बसा औकात हजरत जी मैं आयतें और पढ़ लेता हूँ, बयान और हो जाता है। बस मैं हूँ तबलीगी आदमी, महसूस नहीं करना भाई। हजरत इजाजत होगी, बड़े बैठे, मैं तो कमजोर हूँ। असल अल्लाह को राजी करना है, मखलूक को नहीं। मैं कहूँ मेरे नाम हो, मेरी शोहरत हो, अल्लाह के मरदूद है। हाँ, इनकी वफात के बाद पता चला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वफात के बाद पता चला मदीने के 100 गरीबों के घरों का खर्चा ये दे रहे थे। तलाश किया करो रात की तारीकियों में। करबला के मैदान में 10 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्ता उतारा कपड़े तब्दील करने के लिए और गुस्ल करने के लिए। यहाँ देखा तो निशानात थे। कहा कि ये किस चीज के निशान है? इन्होंने बताया अब्बा सखी इतना था हुसैन, रात को गल्ले की बोरियां कंधों पे रखते, गरीबों के घर पहुंचाते थे। ये उन बोरियों के निशान है। मैं कहता हूं कभी अल्लाह तूने एक अबू बकर भेजना था, अल्लाह कोई अबू बकर तो दे दे जो मदीने की यतीम बच्चियों को दूध पिला रहा। कहां गए वो लोग? खुदा की कसम, वो उमर कहां गया? हजरत तलहा फरमाते हैं, अशरा मुबशरा के सहाबी हैं, फरमाते हैं मैं हजरत उमर के ऐब तलाश करता था। मैंने एक मर्तबा रात को आया तहज्जुद के लिए मस्जिद नबवी में, एक आदमी को देखा, उसके सर पर पानी का मटका है और उसके जो है ना साइड की तरफ भी पानी के मटके हैं। एक घर में जाते हैं, वहां से निकलते हैं, फिर दूसरे घर में जाते हैं। कहते मैं उन घरों के अंदर गया, ज़ईफ अपाहज औरतें हैं, उनके घर भी साफ और उनके पानी के मटके ताजे पानी से भरे हुए। मैं करीब पहुंचा तो देखा कौन है? वक्त के अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो हजरत तलहा ने अपनी रान पर थपकी मारी, ए तलहा तुझे तेरी माँ गुम कर दे। उमर रातों को उठकर इन ज़ईफों की मदद करे और तू उमर के ऐब तलाश करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये लोग कहाँ गए हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह राजी रहे। हजरत अबू हुरैरा ये हदीस सुनाते बेहोश हो जाते थे। 3 मर्तबा मिंबर पे बेहोश हुए। ये हदीस सुनाते हुए अबू हुरैरा बेहोश हो गए।
वो कौन सी हदीस है? फरमाया मेरे घुटने मेरे नबी के घुटनों के साथ मिले हुए थे, मेरे हाथ मेरे रानों पर थे, मेरी निगाहें मेरे नबी के चेहरे अनवर पर थी, मेरे कान मेरे नबी की आवाज सुन रहे थे। और फरमाने लगे, मुझे मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मैदान महशर में एक आदमी आएगा और उसको कहा जाएगा, तुझे मैंने माल दिया था, कहां खर्च किया? वो कहेगा, मैंने अच्छी अच्छी जगहों पर खर्च किया, मैंने मस्जिदें बनवाई, मैंने गरीबों को दिया, फलां को दिया, इतना खर्च किया, मैं सखी था। हदीस में आता है अल्लाह फरमाए कि झूठ बोलता है। और हदीस में आता है जब अल्लाह कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे झूठ बोलता है, पूरे मैदान महशर में कोहराम मच जाएगा, झूठ बोल रहा। अल्लाह फरमाएंगे तूने मखलूक के लिए किया, हमारे लिए नहीं किया, जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। फिर फरमाया एक मुजाहिद को लाया जाएगा, अल्लाह मैं बड़ा ताकतवर था, तेरे राह में लड़ता रहा, शहीद हो गया। अल्लाह फरमाए कि तू भी झूठ बोलता है। तो फरमाया फरिश्ते कहेंगे झूठ बोल रहा। फिर मैदान महशर में कोहराम मच जाएगा, झूठ बोल रहा। फिर एक आलिम को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, कारी आलिम आएगा, अरे क्या किया? अल्लाह तेरे लिए पढ़ा था और फिर तेरे लिए पढ़ाया। फरमाया झूठ बोलता है, जिसके लिए पढ़ा था मुझे मालूम है, तूने लोगों के लिए पढ़ा था। फरमाया मैदान महशर में कोहराम मचेगा, झूठ बोल रहा। फरमाया इनको जहन्नम में डाल दो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे नबी ने मेरी रान पर थपकी मार के फरमाया, ए अबू हुरैरा, सबसे पहले जहन्नम इन 3 शख्सों पर भड़काई जाएगी। अल्लाह को राजी करना है भाई। किसको भाई? अल्लाह। खुदा की कसम जो अल्लाह को राजी कर गए ना, वो नाम भी अपना पा गए। छुप छुप के करते थे, अल्लाह ने जाहिर कर दिया। कहाँ वो अब्दुल वहाब से रहमतुल्लाह अलैह। पट्टियों को देखकर भी इंसान का दिल खिंचता है, कैसे ये इंसान। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह हम सबको अपनी रजा नसीब फरमा दे, अल्लाह खैर वाला मुआमला फरमा दे, आमीन भी कह दे भाई। अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो गया काम बन गया। मखलूक को राजी क्या करना? हदीस में आता है क़यामत के मैदान में 2 आदमी थाड़े मार के रोएंगे, चीखेंगे, ए अल्लाह हम बड़े बड़े अमल लेकर आए। तवज्जो से सुनना, एक आदमी धाड़ मार के कहेगा, ए अल्लाह मैं पहाड़ों जितना अमल लेके आया था, कहां चले गए? आज तो मुझे नजर नहीं आए। आवाज आएगी, रियाकारी ने चाट लिए है। अगली सुनना, अगली। दूसरा आदमी भी धाड़े मारेगा, चीखे मार के कहेगा, अल्लाह मैं बड़े बड़े अमल लाया था, पहाड़ों जितने किए थे, आज वो नजर नहीं आए, कहां चले गए? अगले सुनना, मेरे नबी ने फरमाया उसको भी ऐलान होगा, तेरी जबान ने चाट लिए हैं। गालियां देता था, उनको दे दिए। गीबत करता था, उनको दे दिए। किसी की बहन को ना देखा, किसी की मां को ना देखा, गाली। ये हमारी जो है ना सिरिफ बन चुकी है, गाली देना हर वक्त आदत। मैं बड़ा हूं, हाँ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत गाली गलूच इख्तियार करेगी, अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी। हम गिर चुके हैं, और क्या है। एक हदीस याद आ गई, सुना दो। फरमाया अल्लाह के हाथ में तराजू है। ओ महंगाई का रोना रोने वालों, तवज्जो से सुनना, अल्लाह के हाथ में तराजू है। फरमाया जब अल्लाह के यहाँ इंसान की कीमत खत्म हो जाती है, अल्लाह अशिया की कीमत बढ़ा देते हैं। और फरमाया जब अल्लाह के यहाँ इंसान की कीमत होती है, अल्लाह अशिया की कीमत कम कर देते हैं।
ये फला कर रहा, ये हुकूमतें कर रही है, ये IMF के इदारे कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, तेरे अमाल कर रहे हैं। कभी सोचा है मैं कहां जा रहा हूं? कभी इस तरफ हमारी आंख ही नहीं गई। मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गों, हम पता नहीं कहां जा रहे हैं। उस अल्लाह को छोड़ के, उस अल्लाह को छोड़ के। हमने कलमा क्या पढ़ा है? सारे पढ़ो हम भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? उसको लो ना, अल्लाह की कसम, वो मिल गया, सब मिल गया, वो ना मिला, कुछ भी ना मिला। 3 वादे जो अल्लाह को ले लेता है। कितने वादे हैं? तवज्जो से सुनना, मैं बात खत्म करने कितने बजे चलते रहे, इजाजत है जी? अब अल्लाह को लेने के 3 वादे हैं, फिर इनको देखना अल्लाह ने वो कैसे दिए। कितने वादे हैं? आज नियत तो करें, अल्लाह वालों के घरों में आए हुए हैं, अल्लाह को लेकर जाना है। अल्लाह फरमाते मुझे ले तो सही ना, मेरा बन तो सही, सारी दुनिया तेरे कदमों में डाल देंगे। अल्लाह की कसम, सहाबा फरमाते थे जब हम बुतों के पुजारी थे, खाने को तरसते थे, फरमाते थे अगर हमारी उम्र 1000 साल होती, कमाते रहते, हमारी हड्डियां सूरमा बन जाती, इतना ना मिलता जितना अल्लाह के मिलने से मिला है। अल्लाह को तो लो ना। तेरे घर में गंदम नहीं मिलती मुसलमाना, तू लेनू में आटा लेता है। वो देख, सहाबा के घरों में सोने के ढेर है। एक बदरी सहाबी 1500 रुपए का जोड़ा पहनता था, 1500 दिरहम का जोड़ा पहनता था। दिरहम चांदी का होता है, पूछो उलमा से। एक बदरी सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को, यहाँ ताजिर बैठे होंगे, वर्ल्ड लेवल पर मुझे इतना बड़ा ताजिर नहीं दिखा सकते जितना बड़ा ताजिर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 4 बीवियां थी। उलमा बैठे, मैं सबक सुना रहा हूं। खामिद फौत हो जाए तो बीवी को खामिद के माल से 8वां हिस्सा मिलता है। इनकी 4 बीवियां, जब ये फौत हुए, एक बीवी को 1,30,000 दिनार आए। 4 बीवियां, सोना इतना था तकसीम करने वालों के हाथों में छाले पड़ गए, सोना फिर भी बच गया। अल्लाह फरमाते मेरा बन तो सही ना। ये ताजिर थे, दुनिया इनके दिल में नहीं थी। मस्जिद नबवी में दाएं तरफ आवाज लगती मगरिब के बाद, फिर बाएं तरफ भी आवाज लगती थी, दाएं तरफ आवाज लगती ये उस्मान का दस्तरखान लगा है और खाना खा लो। बाएं तरफ आवाज लगती थी ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का दस्तरखान लगा है और खाना खा लो। 200 आदमी रोजाना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तरखान पर खाना खाते थे। सखी इतना थे, एक दफा काफिला आ रहा था, एक दादी बुढ़िया आगे आई, कहा कि अब्दुर्रहमान, कहा कि जी, कहा कि मुझे शहद जरूरत है। फरमाया कि हम थोड़ी सी तो देते नहीं है, ये तो करीम आदमी के मिजाज के खिलाफ है, आधी मश्क शहद की इसको दे दो। शहद जानते हो जिसको सरेकी में माखी कहते हैं। उसने कहा मैं इतना शहद कहां से लूं, मेरे पास तो बोतल नहीं। कहा कि पूरी मश्क दे दो। कहा कि ये भी नहीं ले सकती। कहा कि ये दोनों मश्क इसको दे दो। फरमाया कि फिर मैं इसको कहां करूंगी, मेरे पास इतना बर्तन और मैं इसको कहां से उठाऊं। फरमाया जिस जानवर पे लदी हुई है ये जानवर भी उसी को दे दो। गुलाम ने कहा हजरत ये जो जानवर आगे चल रहा है इसके पीछे पूरा काफिला चल रहा है। फरमाया कि सारा काफिला इस अम्मा को दे दो। उसने कहा अब्दुर्रहमान मुझे वो थोड़ा से दे दो, मुझे काफिले की जरूरत नहीं। दुनिया इनके दिल में नहीं थी जब अल्लाह के बने। 3 वादे अल्लाह के हैं। कितने वादे हैं भाई? अल्लाह को लेने के 3 वादे। पहला वादा ये है अल्लाह बगैर कमाए माल देते हैं।
बगैर कमाए माल। तुमने अल्लाह को लिया नहीं, मैंने अल्लाह को लिया नहीं, इसलिए परेशान हूं। सच कह रहा हूं कि झूठ? बोलते नहीं हो। ये सहाबा ने लिया अल्लाह को। अल्लाह की कसम कैसे लिया? मेरे देश की रातें गफलत में गुजरती हैं, उनकी रातें इबादत में गुजरती थी, अल्लाह को लेने के लिए गुजरती थी। फतेह सईद मौसली रहमतुल्लाह अलैह रो रहे हैं और इतना अल्लाह को लेने वाले ये हैं, इतना रोए खून की आमेज़िश नजर आने लगी। किसी ने कहा फतेह सईद इतना क्यों रो रहा है? फरमाया कि अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह मिल जाए। और फिर कहा ये खून क्यों है? फरमाया कि इसलिए उसका हक था, मैंने अदा नहीं किया। आगे सुनना, ये फोत हुए, इनको ख्वाब में देखा। कहा कि फतेह सईद क्या बना? कहा कि मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अगली सुनना, अगली डीजी खान वालों, फरमाया कि वो जो तो खून के आंसू रोता उसका क्या बना? कहा कि मेरे अल्लाह ने मुझसे पूछा फतेह सईद ये खून के आंसू क्यों रोता था? मैंने कहा अल्लाह जिस तरह तेरा हक था मैंने अदा नहीं किया। अगली सुनना डीजी खान वालों, फरमाया अल्लाह ने मुझे फरमाया ए फतेह सईद रोने की क्या जरूरत थी? 40 साल फरिश्ते जो तेरा अमाल नामा मेरे पास लाते रहे, उसमें एक गुनाह भी नहीं था। 40 साल। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की कसम हमारा मसला अल्लाह है, उसको लो तो सही ना। बगैर कमाए माल देते हैं। दूसरा वादा, बगैर माल के अल्लाह चीजें देते हैं, बगैर माल के अल्लाह चीजें देते। हाँ जी रहमानी साहब क्या जरूरत है? फला चीज अल्लाह भेज देगी, ये लो। तो ये ना समझना इस मस्जिद में हजरत के पास मैं लाता हूं, अल्लाह खुद डालते। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को काफिरों ने जेल में बंद कर दिया। मुख्तसर कर रहा हूं, जेल में बंद कर दिया। ऐसे आसमान की तरफ देखा, अल्लाह इन काफिरों ने मेरा खाना बंद कर दिया है, तू खिलाने वाला है। आज मुझे अंगूर का दिल चाह रहा है, तू ही खिलाने वाला। रोए जमीन पर अंगूर नहीं थे। काफिर ने जब उसको देखा जो उसके ऊपर मुकर्रर था, उसने कहा मैंने उसके हाथों में अंगूर देखे, अल्लाह की कसम उस वक्त रोए जमीन पर अंगूर नहीं थे, मौसम नहीं था। मैंने उससे पूछा खुबैब कहां से आए? कहा मेरे अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं। उसी वक्त मुसलमान, अल्लाह को लो तो सही ना मेरे प्यारे भाइयों। बगैर कमाए माल, बगैर माल के चीजें और बगैर चीजों के अल्लाह जरूरतें पूरी करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा आदमी बैल के सर के बराबर सोना लेकर निकलेगा, खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा वक्त भी आने वाला। सहाबा चौंक उठे, या रसूल अल्लाह मुसलमान अपनी भूख प्यास कैसे खत्म करेंगे? तवज्जो से सुनना, मेरे कमली वाले नबी फरमाते हैं जो सच्चा मुसलमान होगा सुबहान अल्लाह कहेगा, अल्लाह उसकी भूख खत्म कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, उसकी प्यास खत्म कर देंगे। दुश्मनों ने जब पानी बंद किया, उस्मान जब तुझे प्यास लगती है अपनी प्यास कैसे खत्म करता है? फरमाया जब प्यास लगती है मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ, मेरे अंदर की सारी रग पानी से सैर हो जाती है। माशाअल्लाह। तो अल्लाह का वादा है मेरे प्यारे भाइयों। पहला वादा बगैर कमाए माल। क्यों दुनिया की तरफ देखते हो? क्या हमारे हुक्मरान बेबस, हमारी फौजें बेबस, हमारी सिविल हुकूमत बेबस? अरे अल्लाह के पास जाओ, वही मसले हल करने वाले हैं। दूसरी पढ़ सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
कलमा पढ़ो हम सारे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसको लेना है भाई? अल्लाह को। ये सहाबा ने किसको लिया? अल्लाह को। मस्जिद नबवी देखो, तेरे मेरे आंसू से नहीं, तेरे मेरे पानी से नहीं, सहाबा के आंसू से भीगी होती थी। उमर जन्नत ये नहीं है? बेशक। बोलो भाई। बेशक। अरे पता नहीं है मेरा और आपका क्या बनेगा। मौला अहमद साहब, मौलाना नौमान साहब, इब्ने माजा खोलो, कमली वाला नबी फरमाता है कयामत के दिन खुद अल्लाह उमर का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। ये वो उमर है, ये वो उमर है। दखलत इमराअतुम मिनल यमनी अला उम्म कलसूम। यमन से एक औरत आई, शायद पहले भी सुनाया होगा यह वाकया। हजरत उमर के घर, हजरत उमर की बीवी हजरत उम्म कलसूम है, हजरत फातिमा की बेटी है। तो उसने उसको चटाई बिछा के दी, कहा कि बहन इस पे बैठो, मैं तेरे कुछ खाने को लेके आऊं। वो जब बैठने लगी, चटाई गीली थी। आमतौर पर चटाइयां इस वजह से गीली होती हैं, बच्चे पेशाब कर देते हैं। तो जब उस पे बैठने लगी, देखा गीली है, नीचे बैठ गई। शायद किसी बच्चे ने पेशाब किया हो, मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। जब वो हजरत उम्मे कलसूम आई तो देखा वो नीचे बैठी हुई। अरे बहन बैठ जा, कहा कि ये गीली है, मैं इस वजह से नीचे बैठी हूँ, किसी बच्चे ने पेशाब किया हो, मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। उसका ये कहना था। हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया ए यमन की बहन, ला बल हिया दमो अमीरुल मुमिनीन फी सहर, इस पर किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया, ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के वो आंसू हैं जो तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने निकलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इन्होंने अल्लाह को लिया है और हमने कलमा क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए, मेरा लिबास कैसा हो, मेरे लिए नमूना हुजूर है नहीं है भाई जी? अल्लाह की कसम, सारी कायनात का हुस्न इकट्ठा करो, मेरे नबी के तलवों का मुकाबला नहीं हो सकता। हो सकता है? सारे नबियों को अल्लाह ने हुस्न दिया, हमारे नबी को अल्लाह ने जमाल दिया। सारे नबियों को मेराज अभी रजब गुजरा है, फर्श पे हुआ, हमारे नबी को मेराज अर्श पे हुआ। सारे नबियों का मेराज इम्तिहान वाला, मेरे नबी का मेराज इनाम वाला। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसकी जिंदगी लूं? मैं अपने नबी की जिंदगी लूंगा। मैं क्यों देखूं? आज मुसलमान है लिबास गैरों का। एक बात जहन में रखना डीजी खान वालों, गैर की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर करने वाला लिबास होता है। अमेरिका और यूरोप का सबसे बड़ा लंडा हमारे कराची के अंदर है, और मुसलमान उस कपड़े को पहनकर फख्र करते हैं कि मेरे नबी का लिबास नहीं था क्या? दरिया दो बह रहे थे, एक यूरोप को जा रहा था और एक अरब की तरफ जा रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, किसी ने अर्ज किया इन दोनों को इकट्ठा कर ले, अरब की जमीनें सब्ज हो जाएंगी। हजरत उमर ने फरमाया, इन कुत्तों के पानी को कभी हमारे पानी के साथ इकट्ठा ना करना, वरना हमारी नस्लें इस्लाम की बागी बन जाएगी और बेगैरत हो जाएंगी। हम कहां जा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों? मैं उम्मती नबी का हूं, मुझे नबी की जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मैं उम्मती नबी का हूं, मुझे लिबास नबी का नहीं अच्छा लगता। मैं उम्मती नबी का हूं, क्या मेरे नबी की दाढ़ी नहीं थी? क्या मेरा नबी हसीन नहीं है? मौलाना साहब से पूछो, अरे नबी हसीन था दाढ़ी में या बगैर दाढ़ी के? बोलते नहीं हो। ये कुरान क्या कहता है?
मेरी तबीयत सही नहीं, मैंने लंबा सफर किया है, वरना मैं आपको सुनाता, ये उधार हो गया। कभी आपको हुजूर का हुस्न सुनाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कसम, अरे क्या अल्लाह की कसम, हमारे नबी को हुस्न मिला। दुनिया तो उजालों के अंदर चमकती है, मेरा नबी अंधेरों में चमकता था। नारे तकबीर, शान सहाबा, शान सहाबा, शान रिसालत, शान अहले बैत। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। तू ताजिर है, नमूना हुजूर मौजूद है। तू बाप है, नमूना हुजूर मौजूद है। तू बेटा है, नमूना हुजूर मौजूद है। तू भाई है, नमूना हुजूर मौजूद है। तू खामिद है, नमूना हुजूर मौजूद है। मेरा लिबास क्या है, नमूना हुजूर मौजूद है। शादी कैसे करूं, नमूना हुजूर मौजूद है। बाल कैसे रखूं, नमूना हुजूर मौजूद है। तिजारत कैसे करूं, नमूना हुजूर मौजूद है। अदालत में फैसले कैसे करूं, क़ज़ाअत में नमूना हुजूर मौजूद है। वकालत कैसे करूं, नमूना हुजूर मौजूद है। गमी कैसे करूं, नमूना हुजूर मौजूद है। बच्चा पैदा हुआ, क्या करूं, नमूना हुजूर मौजूद है। अरे बड़ा हुआ, क्या करूं, नमूना हुजूर मौजूद है। लिबास कैसा लाऊं, नमूना हुजूर मौजूद है। घर में कैसे जाऊं, नमूना हुजूर मौजूद है। पाँव में जूता कैसे पहनूं, नमूना हुजूर मौजूद है। बैतुल खला में कैसे जाऊं, नमूना हुजूर मौजूद है। अब्बा फौत हो गया, क्या करूं, नमूना हुजूर मौजूद है। कफन कैसे दूं, नमूना हुजूर मौजूद है। जनाजा कैसे पढ़ूं, नमूना हुजूर मौजूद है। कब्र में कैसे रखूं, नमूना हुजूर मौजूद है। तवज्जो मेरी तरफ करना, मट्टी कैसे डालूं, नमूना हुजूर मौजूद है। बद करने के बाद करूं क्या, नमूना हुजूर मौजूद है। वापस आ जाऊं, क्या करूं, नमूना हुजूर मौजूद है। तेरे सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक, मस्जिद से लेकर घर तक, घर से लेकर बाजार तक, बाजार से लेकर अदालत तक, अदालत से लेकर वकालत तक, वकालत से लेकर हुकूमत तक, हुकूमत से लेकर बैतुल्लाह तक, नमूना मेरा नबी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। उसकी जिंदगी को ले लो जिसने तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं, जो तुम्हारे लिए रोता रहा है। इतना मेरा नबी रोता, अम्मा आयशा रोने बैठ जाती थी। अल्लाह तसल्ली देते थे। और एक आयत में बड़ी अजीब तसल्ली थी, ओए ओए उम्मत की फिक्र कितना है। आज उम्मत ने क्या किया, उसकी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। हजाम की दुकान पे 10 फोटो खड़े हैं। अरे वहां बनाने वाला भी मुसलमान, बनवाने वाला भी मुसलमान है। अंग्रेज की शक्लों को देख कर कहता है इस तरह बनाओ। अरे उसकी क्यों नहीं बनाई जिसको कुरान कहे वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये कहाँ गया मेरा नबी, इसको तो देखो ना। अरे जिसके दिन गुजरते थे पत्थर मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। रात को उन्हीं पाँव के ऊपर खड़े मेरा नबी रो रहा, पाँव पे वरम आ गया। अरे जिस चेहरे को वज़्ज़ुहा कहा उस पे आंसू की बरसात है। जिन आंखों को कुरान कहे मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, वो तेरे लिए बंद नहीं हुई। तू सोया हुआ था, तू गफलत में था, मेरा नबी तेरे लिए आंसू बहा रहा था। तूने बेवफाई करनी थी तो अपने साथ करता, क्या बेवफाई के लिए मेरा नबी मिला था। अरे उसके आंसू तो देखना, उसके फाके तो देखना, पीठ पे पत्थर बंधे हुए मेरे नबी के। अब आयशा एक मरतबा रो के कहती है आयात तो सहाबा को पढ़ो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर बैठ नहीं सकते, क्या हो गया या रसूल। आयशा भूख लगी,
भूख लगी है। वाह वाह, ये उम्मत को बता गए, सूद ना खाना, पेट पे पत्थर बांध ले। रिश्वत ना खाना, पेट पे पत्थर बांध ले। हराम ना खाना, पेट पे पत्थर बांध लेना। तो इस नबी का उम्मती था। आयशा भूख लगी, या रसूलल्लाह दुआ कर दे। कहा मेरे अल्लाह ने कहा है, ए मेरे नबी, अगर चाहूं तो तेरे साथ इन उहुद के पहाड़ों को सोना बनाकर चला दूं। बताओ, अल्लाह का नबी अगर कहता ना आते? ओ सोने की खनक पे मरने वालों, ओ पैसे की चमक पे मरने वालों, नोटों की खनक पे गरीब के खून को पीने वालों, कितने लोगों के पेट काट के उम्मत ये सोती है और दावा करती है मैं नबी मोहम्मद का उम्मती हूं। कितनों को तड़पा तड़पा के सोते, घर बिक जाते, मेरे देश के डॉक्टर की फीस पूरी नहीं होती। मुसलमान तड़प तड़प के अस्पताल में मर जाते हैं। जज मुसलमान, वकील भी मुसलमान, जालिम को कहता है इतने पैसे दे दे छुड़वा दूंगा। मजलूम रोता फिरता है, जालिम हंसता फिरता है। अरे मजलूमों की आहें रोजाना अर्श को कितना हिलाती होंगी, कभी सोचे आपने? एक आदमी ने मुझे कहा, ये जो इबादत गुजार खड़ा है ना, इसने मेरे पैसे दे दिए। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, कहाँ का था नाम नहीं बताता, तहज्जुद के वक्त वो रो रहा था जिसने पैसे देने थे। मैंने कहा जालिम जितना चीखता है चीख ले अल्लाह के सामने, तेरी आंसू और तेरी आह इस मस्जिद की छत को पार नहीं करेंगे। और जिस मजलूम को, जिस गरीब को तूने तड़पाया है, उसकी आहें अर्श को हिला रही है। सच या झूठ? हे प्यारे भाइयों, कुछ तरस खाए। तुम किसके उम्मती हो? नबी मोहम्मद की उम्मती हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा देश खराब नहीं है, मैं खराब हूं। अल्लाह की कसम, जिस देश में खून हो वो कभी देश उजड़ता नहीं है। कहो इंशाअल्लाह, कयामत की सुबह तक देश रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। तेरा कुछ लगा नहीं है, कभी 47 की तारीख को पढ़ना, 16 लाख इंसानों का खून है। रहमानी साहब कभी अपने बड़ों से पूछा होगा, वो 47 की कभी तारीख पढ़ो ना। मैं रेविड में बैठा था, इंडिया में एक जमात गश्त करके आई, मेहनत काम करके आई। बता रहे थे हम सिखों के मोहल्ले में गश्त कर रहे थे, एक दादी बुढ़िया मिल गई और उसने कहा, वे पुत्रा मैं 47 पकड़ी गई, ये मेरे पुत्र सिख बढ़ गए, इन्हों कलमा पढ़ा छोड़ो। मैं हूं वेले दा अपने हां दे नाल रब को भी लाता हो या मोहम्मद मुस्तफा को लाता हो। ऐसी कितनी माए होंगी। अखबार चीखता है 60,000 वो हिंदू के बिस्तरों पे चली गई, उनकी जमीरों पर क्या क्या टूटती होगी। हाजी अब्दुल वहाब से रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब मैं इंडिया से हिजरत करके मैं अकेला बचा ट्रेन में, सारे ज़िबा हो गए। हम सियालकोट में थे, एक विवादी कहने लगा, मैं दौड़ा, मेरे पीछे हिंदू सिख लगे हुए थे कत्ल करने के लिए। आगे मैंने देखा छोटा दरिया आ गया, मैंने कहा इसमें तैर सकता था, चला जाओ। कहते मैंने कदम रखा, पूरा दरिया लाशों से भरा था। मैं कभी रोता हूं, हम उन 16 लाख मुहाजिरीन को क्या चेहरा दिखाए। अल्लाह की कसम उनके हाथ होंगे, हमारा गिरबान होगा। जालिमों, हमने तुम्हें देश दिया, तुमने सूद की मंडियां जमा दी। हमने तुम्हें देश दिया, वो 60,000 माँ को क्या जवाब देगा? एक माँ देख रही थी, ओए मेरा लाल नहीं आया, वो देख रही थी, अम्मा तेरा लाल जनाब का मेहमान बन चुका है, जिनकी हड्डियां बहरा अरब में जा पड़ी थी।
उनको क्या जवाब देगा? ये मेरा देश है, गरीब की बेटी के साथ खेलना चाह रहा हूं, जहां गरीब की बेटी की इज्जत महफूज ना हो, बहन की इज्जत महफूज ना हो। ओ होटलों पे खाने वालों, इस्लाम नहीं रोकता, कभी गरीबों को तो देखो ना। ओ बड़ी बड़ी तिजारतें करने वालों, कभी इस महंगाई के सैलाब में कभी गरीबों को देखो। किस नबी के उम्मती हो तुम? एक नहीं कई कारगुजारियां। मैं अभी खैबर एजेंसी से आ रहा हूं, पेशावर में मेरी तश्कील थी, मैं वहां गया था। क्या दुख तुझे उम्मत के, सुनो। इस नबी की उम्मती हो, इसकी जिंदगी भी जिंदगी है, इसकी जिंदगी भी जिंदगी है, उसके आंसू भी आंसू है। अल्लाह की कसम, मेरे नबी के एक आंसू की कीमत दुनिया नहीं लगा सकती। लेकिन नाराज ना होना डीजी खान वालों, उलमा बैठे, मैं सबक सुना रहा हूँ, बड़ों की जगह है। अल्लाह हमारे मौलाना अब्दुस्तार रहमानी रहमहुल्लाह, हमारे शाह, हमारे शेख पीर अब्दुल वहाब से रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्रों को मुनव्वर कर। आमीन तो कह दो। आज चेहरे तेरे चेहरे पे दाढ़ी है, आज तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और मरते कलंदरों की रूहें तेरी तरफ आ रही है। अहमद रहमानी साहब तू नहीं, नुमान साहब तुम नहीं हो, तुम्हारे अब्बे की रूहें तुम्हें चला रही है। अरे आज तेरे दर्रो दीवार से अगर अल्लाह अल्लाह गूंज रहा है, और मर्द कलंदरों की मेहनत है। सच कह रहा हूं क्या नहीं? सुन्नत के मुताबिक तेरी चेहरे भी और दाढ़ी तेरी बेटी की इज्जत की मुहाफिज उन कलंदरों की मेहनत है, उन कलंदरों की मेहनत है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की कसम नाराज ना होना, एक फतवा लगा दूं तुम्हारे ऊपर, मेरे नबी के एक आंसू की कीमत दुनिया नहीं दे सकती, लेकिन मैं और आपने अपने नबी के आंसू की कीमत नहीं लगाई। हमने उसके खून की कोई कीमत नहीं लगाई, उसके आंसू को ना देखा। हाय हाय, सारी रात ढल जाती थी, मेरा नबी रो रहा, दुनिया से जा रहे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरिश्ता आया ना मलकुल मौत, जब घुटने पे पहुंचा, ए मलकुल मौत जी या रसूल अल्लाह, तकलीफ हो रही है। मैंने तो तकलीफ नहीं दी, मैं तो खादिम हूँ, मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ, मैंने तकलीफ नहीं। अच्छा मौत के वक्त इतना तकलीफ होती है? हाँ या रसूल अल्लाह, अच्छा मेरी छाती पे निकाल दे, मेरी उम्मत को ना देना। अल्लाह अल्लाह, तुमने किसके साथ बेवफाई की? तुमने किसकी जिंदगी बाहर डाल दी? भाइयों तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मेरे नबी की जिंदगी का सबसे बड़ा अमल बता के मैं बयान खत्म करता हूं। सबसे बड़ा अमल बता दो, अखलाक, अखलाक, अखलाक। बड़ों का अदब हो, छोटों पे शफकत हो, उलमा की कदर, ये अखलाक है मेरे नबी की। ये कौन है मारने वाले? दुश्मन। कौन है पत्थर मारने वाले? बदर में 14 सहाबा, ओहद में 70 सहाबा, ताइफ में पत्थर, मक्के की गलियों में कांटे, मक्के की गलियों में पत्थर। मेरा नबी नमाज पढ़े, ओझरियां भरे मजमे में बैठे, बेटियों को तलाके। बात समझ आ रही है? ये तकालीफ है, ताइफ के पत्थर हैं, उकास के पत्थर हैं, जिल मजन्ना के बाजारों के पत्थर हैं, ओहद की वादियों के पत्थर हैं। तवज्जो मेरी तरफ करना, मिना में खड़े हैं पत्थर। मेरे नबी की बेटियों को तलाके, ये सारी तकलाके मिल रही, बातें हो रही। बदर आता है, 14 सहाबा शहीद, ओहद आया 70 सहाबा शहीद। कहीं बिलाल तड़पाया जा रहा, कभी खब्बाब को अंगारों पे। और डीजी खान वालों तवज्जो करो, अबू फकीहा को उठाया हुआ, उठा के नीचे मारते हैं, ऊपर जालिम चढ़ जाते हैं, पसलियां तोड़ के रख देते हैं। सुमैया शहीद, यासिर शहीद। ये मेरे नबी के सहाबा पैसे छीन रहे, छुप के मेरा नबी हिजरत कर रहा।
दुश्मन पीछे लगे हुए, जो इनको पकड़ के लाएगा 100 ऊंट इनाम में देंगे। सुराका इब्ने मालिक पीछे चलता है। तवज्जो मेरी तरफ करना, मदीने में मेरा नबी पहुंचा, यहूद दुश्मन, मदीने में मेरा नबी पहुंचा, सारे अरब के काफिर दुश्मन, कभी बदर में लड़ रहे, कभी उहद में, कभी खंदक में, हुदैबिया में जाते हैं, उमरा नहीं करने देते। तवज्जो मेरी तरफ, सारी तकालीफ किताबें उठाओ, इन काफिरों ने 21 साल मेरे नबी को मारते रहे। कितना? सारे तवज्जो सुनना, कितना? 21 साल हजरत जी, 21 साल पत्थर मारे, 21 साल लड़ाया लड़ी, 21 साल सहाबा को शहीद करते रहे। कभी हमजा के 12 टुकड़े हैं। तवज्जो है मेरे तरफ, 21 साल, 1 साल नहीं, 13 साल मक्के के, 8 साल मदीने के, कितने हो गए? 21 साल। कभी बेटियों को तलाके, ये सारे मामले किए। रमजान आया, मक्का फतह हुआ, मेरा नबी मक्के में दाखिल हुआ। बुखारी, इमाम बुखारी लिखता है, बुखारी की बात कर रहा हूँ, बुखारी की दूसरी जल्द उठाओ। जब मेरा नबी मक्के के अंदर दाखिल हुआ, फातिहाना अंदाज में, वो मदीने के, मक्के के सरदार आपस में कह रहे थे, आज हमारे साथ पता नहीं क्या होता है, आज हमारी सरदारियां खत्म, आज बदले लिए जाएंगे। हमने बिलाल को तड़पा तड़पा के मारा, हमने इस नबी को मारा, हमने इसकी बेटियों को तलाक दिलवाई, हमने ज़ैनब को नेज़ा मरवाया, हमने 14 सहाबे बदर में शहीद किए, 70 उहद में शहीद किए। आज पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हिंदा अबू सुफियान की बीवी है, वो छुप गई। उसने कहा मैं सारा दिन ऐसे कान लगा के दरवाजे पे खड़ी रही, कुछ तो होगा। मगरिब तक कुछ ना हुआ। दरवाजा खोला, धीरे धीरे वो बाहर आई, देखा कि कहाँ है। कहा के देखा मस्त बैतुल्लाह के अंदर सहाबा पड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, और अल्लाह का नबी ऐलान कर रहा है। मक्के के काफिर खड़े हैं सर झुकाए हुए, आज पता नहीं हमारी इज्जतों के साथ क्या होगा। हमने इनके पैसे छीने, हमने इनकी नस्लों को मारा, इनकी औलादों को मारा, हमने नबी मोहम्मद को पत्थर मारे, इसकी बेटियों को तलाकें दी, आज पता नहीं क्या होगा। एक जबान, एक सहाबी की जबान से निकला, अल यौमु यौमु मलहमा, आज बदले का दिन है, बदला बिलाल का लेंगे, उहद वालों का लेंगे, बदर वालों का लेंगे, सबका बदला आज लेंगे। मेरे नबी ने क्या कहा, ओ 21 साल मारने वालों, मेरे साथ जंगे करने वालों, खोद की कड़ियां घुसाने वालों, यासीन वाला दाग टुटवाने वालों, अरे मैं मोहम्मद में मट्टियां फेंकने वालों, मेरी बेटी को तलाक देने वालों, मेरे बिलाल को तड़पाने वालों, मेरे 70 सहाबा के टुकड़े करने वालों, मेरे हमजा के 12 टुकड़े करने वालों। सहाबी कहते हैं अल यौमु यौमु मलहमा, उमर की जबान से निकला, आज बदला लेंगे। मेरा नबी खड़े होके मक्के बैतुल्लाह में खड़े होके कहते हैं, दुश्मनों को कहा जा रहा जिन्होंने मुकाबले किए, तलवारों से लड़े, पत्थर मारे, मेरा नबी कहता है अल यौमु यौमु मरहमा, आज रहमत का दिन है। आज मैं मोहम्मद ने 21 साल के किए हुए तुम्हारे करतूतों को मैं मोहम्मद माफ करता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, इश्क़ मुस्तफा, जमाल मुस्तफा, कमाल मुस्तफा। माशाअल्लाह। इस नबी के उम्मती हो भाई, इस नबी के उम्मती हो, कीड़े ना निकाला करो। हम उलमा के कीड़े निकालते, क्या कसूर है इस मौलवी साहब का, नुमान साहब का, इनका क्या कसूर है, मौलवी जुबैर साहब का, याद रात बैठे, इनका यही कसूर है। दुश्मन ने गैरों को सीने से लगाया, इन्होंने मोहम्मद को सीने से लगाया। इनके चेहरे तो देखो ना, हाँ, कोई ये कहेगा ये चेहरे सुन्नत के खिलाफ है, बताओ कोई कह सकता है? बताओ यार, सुन्नत के मुताबिक चेहरों को बातें करें।
हाय मैं पूछूं सरदार साहब, ओ दुनिया वालों तुम्हारे वारिस है कहाँ, कौन है? और को बना लो। कहते नहीं मेरा बेटा वारिस है। हाय हाय कायनात के सरदार उनके वरसा ये बैठे, कभी ये मोहम्मद के वारिस ये बैठे। हाथ बांध के कहता हूं कभी मुल्ला को गाली ना, कभी आलिम को गाली ना देना, कभी मदरसे वालों को बात ना करना, मस्जिद वालों को बात ना करना। बाप को गाली देगा बेटा नाराज होगा, बेटे को गाली देगा बाप नाराज होगा, भाई को गाली देगा भाई नाराज होगा, आलिम को गाली देगा रोज़े में नबी मोहम्मद नाराज हो जाएंगे। जिनका अकीदा है मेरा नबी रोज़े अनवर में जिंदा हाथ खड़ा करे जी। अल्लाह की कसम ये बातें हमारी पहुंच रही है, हमारे नबी के पास पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही? हाँ? अरे अगर बेटे का सर बुलंद किया बाप कितना खुश होगा। आलिम का माथा चूम ले, इसके सर पे जितने बाल हैं अल्लाह उतनी नेकियां दे देगा। आलिम को देखकर खुश हो जा। अरे इब्ने माजा में आता है मेरा नबी फरमाता है एक अल्लाह फरिश्ता पैदा करेंगे तेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगेगा। मेरे प्यारे भाइयों ये उन हस्तियों की मेहनत है। हाँ शेख अब्दुल वहाब से रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे। अरे तेरे दिल में तेरे दिमाग में वो अल्लाह अल्लाह डाल के गए। हाँ तेरा अंग अंग बोले कौन है हमारा मस्जूद? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे उनकी कब्रों पे जाना हजरत जी उनकी कब्र का जर्रा जर्रा बताएगा ये अल्लाह वाले हैं। ऐसे भी अल्लाह वाले थे, इतना अल्लाह अल्लाह करते थे कतरा कतरा बोलता अल्लाह। हजरत शिबली जा रहे पत्थर मारे किसी ने बच्चे, उनकी पिंडलियों से खून निकला तो एक आदमी ने देख लिया बच्चों को एक तरफ किया। हजरत शेख ने लिखा है जब उनका खून निकला जमीन पर, उसने कहा मैंने देखा जब वो जमीन पर खून का कतरा निकलता था लफ्ज़ अल्लाह बन जाता। इतना अल्लाह थे। आज अल्लाह वालों की जगह मैं मुझे तो शर्म आती है यहाँ बैठकर। अल्लाह पाक उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, करवट करवट राहत अता फरमाए। अल्लाह पाक इस मरकज को भी और उस मरकज दोनों को अल्लाह आबाद और शादाब रखे। तो मेरे प्यारे भाइयों आखिरी अखलाक का हुक्म नहीं है, अर्ज है हमें अल्लाह अखलाक वाला बढ़ा दे, बड़ों का अदब नसीब फरमा दे, गरीबों पे तरस खाने वाला बना दे। ये दौर है गरीबों को देखें। अभी रमजान आ रहा है, हजरत के पास आए ज़कात किसको देनी है, हजरत के पास है ये कपड़े किसको देने हैं। मेरा नबी कहते हैं अरे किसी को कपड़े पहना दिए जब तक उसके पास तेरे कपड़े होंगे अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने कभी मौका दिया तो फिर से ही अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।